बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसमें जमीन विवाद बहुत बड़ा चीज है। दाखिल खारिज का जो मामला है, जब उनके पास मोटी रकम पहुंच जाता है तो इसको स्वीकृत करते हैं। सारा नियंत्रण तो सरकार में मुख्यमंत्री जी के पास है कि जो अंचलाधिकारी बहुत दिनों से हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। ब्लॉक में और अंचल में भ्रष्टाचार है। जिस तरह से विनीत जी ने नमूना पेश किया है रोहतास में, हम मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे कि वही नमूना ये भी पेश करें। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तेजस्वी जी चाहते हैं, लेकिन अफसरशाही बढ़ा हुआ है। बिहार की महान जनता अब टकटकी निगाह तेजस्वी की तरफ लगाकर देश का नेतृत्व नीतीश कुमार और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। दो प्रधानमंत्री बनाने वाला इस देश में अगर कोई शख्सियत है तो लालू प्रसाद। और जेडीयू का निश्चित रूप से निर्माण तो सरदे जी किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ है दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से इनकम टैक्स का छापामारी पड़ा है और लगातार इल्जाम लगता रहा है कि बीजेपी नेताओं के पास नहीं ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, इनकम टैक्स जाता है। वैसे में कल बीजेपी नेता जीवन कुमार के घर भी छापामारी हुई है, उनके कार्यालय पर भी छापामारी हुई है। वैसे में क्या कुछ कहते हैं आरजेडी विधायक विजय मंडल जी। लगातार सर आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो कल तो बीजेपी नेता के घर भी छापामारी हुई। जो गलती करेगा वो फंसेगा। नहीं, ये जान करके एक जगह कह करके उनके यहाँ छापा मरवाया गया कि आप सतर्क हो जाइए। राधाचरण सेठ हुआ है, राधाचरण सेठ जी अपना काम करके 10 पैसा कमाए हैं पैसा। सर आप उसी इलाका के हैं। राधाचरण सेठ की गिनती भोजपुर बक्सर में धनाढ्य लोगों में होती है। और उनका बैकग्राउंड पहले क्या था, कहां से इतना कुछ संपत्ति आया? अगर व्यापार करके धन कमाना गलत है तो व्यापार करके अडानी अंबानी कमाया, उस पर आप लोग फिर नहीं, अंबानी और अडानी जिस तरीके से धन कमाया उसका हम विरोध करते हैं। आपने सारा स्टेशन उसको दे दिया, सारा एयरपोर्ट दे दिया। इसको कौन आप एयरपोर्ट और स्टेशन दिए हैं? राधाचरण सेठ को। राधाचरण सेठ बालू बेच करके, ठेकेदारी करके। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी पर ना छापामारी करती है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का टैक्स दिखाया है, आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उस पर इंक्वायरी होगी, पता चलेगा तो टैक्स देना होगा। इसमें कहाँ किस बीजेपी के बड़े आदमी जो बीजेपी में चला जाता है उसके यहाँ थोड़े छापा मारा। जीवन कुमार अभी बीजेपी में है सर। जी, जीवन कुमार कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। वो एक जग जान करके जीवन कुमार दिखावा के लिए किया गया कि हम जीवन कुमार के यहाँ भी मारते हैं और राधाचरण सेठ के यहाँ भी मारते हैं, हम और सुनील सिंह के यहाँ भी मारते हैं। अब मिलता कुछ नहीं है, हाथ में जीरो। नहीं तो ये तो सर छापामारी किया जा सकता है, इंक्वायरी किया जा सकता है। मिलना नहीं मिलना अलग बात है। इनपुट के आधार पर चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी इनपुट के आधार पर कार्रवाई करता है। नहीं मिला तो नहीं मिला। ये इनपुट के आधार पर वो कार्रवाई नहीं करता है। जिसको ऊपर से आदेश मिलता है कि इन पर छापा मारना है, ये लोग मजबूत स्तंभ हैं। महागठबंधन के लोगों को ये लोग आर्थिक मदद। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के पास इतना समय है कि राधाचरण सेठ जैसे लोगों के लिए छापामारी का प्लानिंग करेगा? यहाँ से लिस्ट बन करके जो भाजपा नेतृत्व देता है बिहार का, उसको वहां से आदेश। भाजपा नेतृत्व ने जीवन कुमार के लिए भी दिया होगा। हाँ, जीवन कुमार को दिया होगा कि दिखाने के लिए विपक्ष को जवाब दिया। हाँ, दिया जा सके। चलिए सर, जदयू के ही एमएलए हैं कुचायकोट से पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे, उन पर जिस प्रकार से बीजेपी नेता के साथ गाली गलौज की जो बात हुई थी, जब कोर्ट ने भी सही ठहराया, उन पर आरोप भी घटित हो गया, इस पर क्या कहें? उनका पुराना इतिहास अच्छा नहीं रहा है पांडे जी का, और किसी को हमको गाली देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो। हम लोग तांत्रिक तरीका से अपनी बात को रखेंगे। गाली गलौज राजनीति में कोई जगह नहीं है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। अगर हुआ है तब कोर्ट ने, हाँ, कोर्ट वो हुआ है तो कोर्ट अपना काम कर रहा है। कोर्ट के काम में हम दखल करने वाले लोग नहीं हैं। सर इन दिनों जो घटनाएं घट रही है, आप भी लगातार कहते आए हैं, अधिकारियों का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है। एक आध 2 घटना की हम बात करेंगे। पहला बात हम करेंगे विक्रम और बेटा में सीओ की लापरवाही सामने आई है। खुद आपके मंत्री, आप ही के पार्टी के मंत्री आलोक मेहता जी हैं, उन्होंने पकड़ा है, कार्रवाई के लिए कहा है। आप समझ सकते हैं सर, लगातार आपने कहा है, विधानसभा से लेकर के बाहर भी, हमारे कैमरा के सामने भी कहा है कि अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। वैसे में आम जनता क्या करे? आप जानते हैं कि आम जनता को ब्लॉक से लेकर के थाना स्तर में ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती है, चाहे कलेक्टर सर्टिफिकेट हो या खेती से संबंधित कोई काम ब्लॉक में हो। जनता करे तो क्या करे? आप विपक्ष में थे तो हंगामा करते थे, आज सत्ता पक्ष में तो मौन है। आज भी हम कह रहे हैं
हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसमें जमीन विवाद बहुत बड़ा चीज़ है जी। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहें कि जो बिहार में जितने अंचल हैं और जितने सीओ हैं जी। दाखिल खारिज का जो मामला है, जब उनके पास मोटी रकम पहुंच जाता है तो इसको स्वीकृत करते हैं और नहीं तो अस्वीकृत करते तो इसको कौन रोक लगाएगा सर? हर चीज के लिए मुख्यमंत्री का जिम्मेवार है। आप अपने इलाका में कितना सीओ पर वीडियो पर लगाम लगाए? सारा नियंत्रण तो सरकार में मुख्यमंत्री जी के पास है, सारा नियंत्रण। हाँ, सब नियंत्रण। आप लोग फिर किस लिए हैं? फिर हम लोग को जो करना है वो कर रहे हैं। विपक्ष में थे तो आप बोल रहे थे, आप सत्ता पक्ष में हैं तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में। ऐसे कैसे चलेगा? जनता ने आपको चुना है कुछ सोचकर कि किसी तरह की दिक्कत होगी तो विजय मंडल हमारे लिए। हमारे मंत्री आलोक मेहता जी अपने आने के बाद कितने अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की है आप देख सकते हैं जी। बहुत अंचल अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया है जी। लेकिन कानून में जो प्रावधान है, पिछली सरकार में व्यापक स्तर पर जो ट्रांसफर हुआ था उस ट्रांसफर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया था, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री थे उन्होंने मोटी रकम उसमें लिया था। वो रोक करके उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जो अंचलाधिकारी बहुत दिनों से हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। जो वहाँ जमे जमाए हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी अंचल अधिकारी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। इसको ब्लॉक में और अंचल में भ्रष्टाचार है। सर, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से समाधान यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है मुख्यमंत्री जी को क्या पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं कल जिस प्रकार से सासाराम में जो नजर आया, रोहतास के एसपी अपने गए हैं नगर थाना में, डेयरी थाना में, और जब पुलिस नहीं पहचान सकी अपने एसपी को, तब एसपी साहब को सच्चाई पता चला होगा। आम जनता जब जाती है तो यह पुलिस किस तरह से व्यवहार करती होगी, जबकि जनता के लिए पुलिस। रोहतास का सौभाग्य है कि विनीत सिंह जैसे एसपी गए हैं। बहुत कर्मठ, ईमानदारी पर उस आदमी पर दाग नहीं है, वो तो नजर आ रहा है। हाँ, वो विनीत जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिला में वैसा एसपी गया है और उसने जो कार्रवाई किया है बिहार के अन्य एसपीओं के लिए एक उदाहरण है। लेकिन सर, लगातार हम इस बात को कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से तामझाम के साथ जाते हैं, अगर वेश बदल के जाएंगे तब सही पता चलेगा कि जनता की समस्या क्या और उसका समाधान तब होगा, ना कि समाधान यात्रा में इस तरह से ढिढोरा पीट के जाने से। जिस तरह से विनीत जी ने नमूना पेश किया है रोहतास में, हम मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे कि वही नमूना ये भी पेश करें। वही हम कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वेश बदल कर अगर जाएंगे, एक ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र बनाकर मुख्यमंत्री दिखा दे तो फिर मान जाए। ये बात आपकी सही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तेजस्वी जी चाहते हैं, लेकिन अफसरशाही बढ़ा हुआ है। अफसरशाही सर, आखिर मुख्यमंत्री भी अगर कहेगा कि नहीं होगा, सत्ता पक्ष विधायक कहेंगे कि नहीं होगा, तो फिर जनता क्या करेगा? अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए आप लोग हैं। दोनों नेता घूम रहे हैं और बिहार में चाहते हैं कि जनता का जमीन पर काम हो, और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में घूम रहे हैं जी। आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को कहेंगे कि दोनों का सहयोग करें और दोनों नेता बिहार के भविष्य को तय करेंगे। लेकिन सर, विजय मंडल जी से हम बार बार यही बात करते हैं, जब आप विपक्ष में थे आपने एकदम सफाई से माना है कि क्या घुसखोरी है, क्या भ्रष्टाचार है। आज जब आप सत्ता में है, मजबूती के साथ है। आरजेडी की क्या मजबूती है, आरजेडी के क्या वजूद है, ये लोगों से छिपा हुआ नहीं है। वैसे में विजय मंडल आज भी ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में जो काम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। जनता को राहत नहीं मिल रहा, सत्ता बदल रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन नेतृत्व हमारा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों, जो आपकी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को हल करेंगे। हम लोग भी विधायक दल की बैठक में इस बात को उठा करके उनको इंगित करेंगे, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन सर, 2025 में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तेजस्वी जी के नियंत्रण में, तेजस्वी जी के देख रेख में होगा, उनको सत्ता सौंपा जाएगा, आपको नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी अब थक से गए? तेजस्वी जी को अब सत्ता सौंप देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को देश की राजनीति करना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हम लोग आंख मूंद करके उनको चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री लोहिया, अंबेडकर, बीपी सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह की धारा को देश में मजबूत करेंगे और ये देश के प्रधानमंत्री के हम चाहेंगे कि महागठबंधन
की ओर से और कांग्रेस संयुक्त रूप से एक मजबूत नेतृत्व के रूप में इनको करे, स्वीकार करे। और बिहार की महान जनता अब टकटकी निगाह तेजस्वी की तरफ लगाकर 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव यदि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। विजय मंडल मानते हैं या नहीं? एकदम मानते हैं। दोनों के नेतृत्व में। दोनों के नेतृत्व में कैसे होगा? नहीं, देश चालक एक रहेगा। नहीं, देश का नेतृत्व नीतीश कुमार और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर बिहार के 40 से 40 सीटों पर हम फतह करेंगे। 40 की 40 सीटों पर आप फतह करेंगे। बीजेपी के लिए काफी मुसीबत हो सकती है यदि तेजस्वी यादव आ जाते हैं फुल फॉर्म में। तेजस्वी यादव का बिहार का नेतृत्व और देश का नेतृत्व नीतीश जी के, दोनों के नेतृत्व में बिहार चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और उसमें महारथी लालू प्रसाद जब बागडोर संभालेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार दोनों को गाइड करेंगे। हाँ, और आगे का रास्ता दिखाएंगे और देश में एक नया रास्ता दिखाएंगे लालू जी। निश्चित जब दो प्रधानमंत्री बनाने वाला इस देश में अगर कोई शख्सियत है तो लालू प्रसाद। देवगौड़ा साहब को किसी समय प्रधानमंत्री को फोन लगाने वाला कोई नेता है तो लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के मार्गदर्शन में, दोनों के नेतृत्व में निश्चित तौर पर देश में नए समीकरण का निर्माण होगा, जिसकी कल्पना डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, पेरियार और बीपीसी ने किया था। उसको ये लोग धारा पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपकी अगर बात सत्य मानी जाए सर, तब तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव खास करके बिहार में काफी कांटो भरा रहा हो सकता है। बिहार में अगर इस तरह से लड़ाई होगा तो कांटो भरा नहीं, 40 में 40 सीट, 40 में 40 इस महागठबंधन को मिलेगा। और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी देश में जिसको चाहेंगे वैसे देश चलेगा। चलिए सर, आलोक मेहता चंद्रशेखर जी के बयान पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से इन दिनों मंत्रियों का बयान आया, सामाजिक विद्वेष, तनाव फैलने की जो बातें आ रही थी, छपरा मांझी की घटना उसका परिणाम है। आप नहीं मानेंगे कि जिस प्रकार से कहा गया कि 10% अंग्रेजों की दलाली करते थे, मंदिर में घंटा बजाते थे, 90% पर राज करते थे, आज 32 साल से जो पिछड़े हैं वही राज कर रहे हैं, तो इसमें फिर सवर्ण कहाँ से दोषी होंगे? नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी और आलोक मेहता जी ने जो सवाल उठाया है, आज के परिवेश में मंडलवाद कमजोर पड़ रहा था। तो जाति उन्माद क्या नहीं, जाति उन्माद नहीं। इस देश में डॉक्टर लोहिया से बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ मेरे दृष्टिकोण में जी। समता मूलक समाज की कल्पना डॉक्टर लोहिया ने कहा था। लोहिया ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हाँ, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 नारा लोहिया ने दिया था। लोहिया कोई गरीब परिवार में जन्म लेने वाला नहीं था। इस देश में मंडल कमीशन को किसने लागू किया? राजा बीपी सिंह ने, जो राजघराने से था। बुद्ध ने गरीबों का वकालत किया, महावीर ने गरीबों का वकालत किया। ये सब राजा परिवार में जन्म लेने वाले लोग थे। मैं डॉक्टर लोहिया, मधुलिमय, एस.एम. जोशी, मामा बालेश्वर दयाल, ये कौन लोग हैं? सब स्वर्ण जाति के लोग हैं। और इन सभी लोगों ने, फिर उनको दोषी क्यों? दोषी नहीं, 10% की बात करके निश्चित तौर पर समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है सर। और बिहार की अगर बात करते हैं तो 32 सालों से पिछड़ों की सरकार है। वैसे में अगर पिछड़ों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव दोषी। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत विकास किया है। लालू प्रसाद के बारे में लोग कहते हैं कि 15 साल में इन्होंने क्या किया। कई बार मंच पर मुख्यमंत्री जी ने कहा दिया तो सुन ले, जो कहा हो। बिहार में जितने विश्वविद्यालय खुले, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, ये किसने खोला? किसने खोला? सर, आज एक सेशन तो समय पर नहीं है। 5 साल का कोर्स में 7 साल 8 साल लग रहा है। नहीं, अब ये तो जो व्यवस्था यूनिवर्सिटी चला रही है, आरएसएस के द्वारा कुलपति का नियुक्ति होता है। आरएसएस कुलपति नियुक्त हर जगह, गवर्नर जो भेजे हैं, गवर्नर लालू जी के राज में भी आरएसएस करता था सर। नहीं, तो लालू जी के रेजिम में सब चल रहा था। लालू यादव ने जिला खुलवाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी आपके साथ आए, इसके पहले आरएसएस करता था। आज भी कर रहा है आरएसएस।
आज भी यूनिवर्सिटी में वीसी कौन बनाता है? यूनिवर्सिटी में जो अनियमितता है इसके लिए आज भी आप बिहार सरकार को नहीं बीजेपी को दोषी मान रहे हैं? आरएसएस को और बीजेपी को दोषी मानता हूं। कोई कहीं भी सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है, राजभवन से नियंत्रण होता है। छपरा की घटना के लिए आप किसे दोषी मानेंगे जिस प्रकार से मुखिया पति ने किया? नहीं, वो तो निंदनीय है। इस पर क्या कार्रवाई हुआ सर? आरोप लगाया जा रहा है कि दोषी जो है उसको थाना में बिठाया गया है, नहीं, उसके बाद वहां से उसको भगाया गया है। नहीं, कानून सम्मत चीज का हम समझ, कानून सबके लिए बराबर बराबर, और जो भी दोषी है कोई जाति कोई पार्टी से मतलब नहीं, उसमें कोई जाति कोई पार्टी माना जाए कि छपरा की घटना में दोषी पकड़ में आएंगे। निश्चित तो सरकार किसी को छोड़ने वाली है का? लेकिन तमाम प्रयास के बाद मुख्य आरोपी अभी तक तत्काल 1 सप्ताह के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेगा सरकार। चलिए सर, आखिरी सवाल है आपसे। जिस प्रकार से जदयू में आप लोग तो बाहर से बैठकर आनंद ले रहे हैं जदयू की तनातनी का, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह दिया कि जदयू जो है मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं है, शरद यादव की पार्टी थी, शरद यादव का आप भी सम्मान करते हैं, वो लोग भी सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं है। आपने कल सुना होगा उपेंद्र कुशवाहा का बयान। समाजवादी आंदोलन के डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की धारा के सबसे महान योद्धा शरद यादव थे जी। और शरद यादव जी ने मुलायम सिंह के बाद उन्होंने समाजवादियों को कई बार एक करने का काम किया और जदयू का निश्चित रूप से निर्माण तो सरदे जी किए थे। उस समय समता पार्टी का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे। यही बात उपेंद्र कुशवाहा की कहना है। तो अब लेकिन जदयू और समता पार्टी जब मिल गया और तब नेतृत्व करने लगे नीतीश कुमार जी, और उस पर शरद जी के उपेंद्र कुशवाहा जी जो टिप्पणी कर रहे हैं उसमें वो भी आने वाले लोग हैं, समता पार्टी को बनाने वाले वो भी लोग हैं, क्यों विलय करने दिए? विलय करने के बाद तो जो पार्टी का अध्यक्ष आज ललन जी अध्यक्ष हैं, तो उसके तो उपेंद्र कुशवाहा की बातें क्या लग रही है? बीजेपी से डील हो गया है, मुख्यमंत्री जी का दर्द छलका है, जिसको बनाया, आरसीपी सिंह को बनाया, इनको बनाया, सभी लोगों ने धोखा दिया, मुख्यमंत्री जी का दर्द परसों छलका है। ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को पूर्व के इतिहास को देखना चाहिए और जिन महान समाजवादियों ने नीतीश जी को बनाने में योगदान किया उस पर भी इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। महागठबंधन में सब ठीक है ना सर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टिकट नहीं है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में निश्चित तौर पर ऐतिहासिक निर्णय करेगी और एक गरीबों का शासन पदस्थापित करेंगे और बिहार में होने वाले 24 के चुनाव में सवर्ण आपके राज्य में सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है। स्वर्ण यहाँ पर समाजवादी आंदोलन के योद्धा के रूप में कपिल देव सिंह कौन थे जी, बसावन बाबू कौन थे, सच्चिदानंद सिंह कौन थे, सूर्य नारायण सिंह कौन थे, पंडित रामानंद तिवारी कौन थे, इन लोगों ने समाजवादी आंदोलन के रीढ़ थे ये लोग जी। हम उन्हीं के पुरखा हैं। ये हमारे जो नेता थे, इन लोगों ने जो बुनियाद खड़ा किया उसी को हम ढोने वाले हैं, हम उसको कैसे अपमानित कर सकते हैं? चलिए, तो धन्यवाद। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ छपरा की जो घटना हुई है मांझी में, वहां निश्चित तौर पर 1 सप्ताह के अंदर दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजनीति करे। 2024 का चुनाव यदि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और बिहार में 40 सीट पर जीत का दावा किया है विजय मंडल ने। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।